दोस्तों एक बार एक डॉक्टर बहुत ही महान सर्जन बन जाता है। इतना महान कि उसके देश में वह सर्जन का अध्यक्ष बन जाता है। वह एक तरह से बहुत बड़ी बात थी, जिसको लेकर उस सर्जन डॉक्टर के घर बहुत ही बड़ी पार्टी मनाई जा रही थी। इतनी बड़ी बात होते हुए, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद भी वो डॉक्टर खुश नहीं था। इसकी क्या वजह थी कि वो खुश नहीं था? उसे उदास देखकर कुछ दोस्तों ने उससे आकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है जिसके बारे में कोई दूसरा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम इतने बड़े सर्जन बन चुके हो, फिर भी इतने उदास क्यों हो? तो उस डॉक्टर ने कहा, जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, मैं आज एक सर्जन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं बनना था। इसमें मुझे कोई भी रुचि नहीं है। मैं कभी भी सर्जन बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं इससे निकल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं असफल हो गया होता तो शायद मेरे पास एक और मौका होता जिससे मैं वो कर सकता था जिसमें मुझे रुचि थी। अब मैं एक ऐसी चीज से बंध गया हूँ जिसमें मुझे कोई मजा नहीं आता, कोई खुशी नहीं मिलती, कोई मन नहीं लगता। तो उस डॉक्टर के सभी दोस्तों ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? देश में सर्जन अध्यक्ष होना कितनी आदर की बात है। तुम्हारी बीवी खुश है, तुम्हारे बच्चे भी खुश हैं, हर कोई खुश है और समाज में तुम्हारी इज्जत भी है। हर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तो उस डॉक्टर ने कहा, सभी लोग मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं करता। मैं बस लोगों की नजरों में उठ गया हूँ, लेकिन खुद की नजरों में नहीं। मुझे एक डांसर बनना था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सभी इसके खिलाफ थे। घर वालों का कहना था कि मैं बायोलॉजी लेकर पढ़ाई पर ध्यान दूं। इस तरह से मैंने घर वालों की सुन ली। मैं कमजोर था, उस वक्त घर वालों से कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। मैंने घर वालों की बात मान ली और पढ़ लिख कर एक महान सर्जन बन गया, और मेरे डांसर बनने की इच्छा अधूरी रह गई। और आज भी मुझे डांसर बनने की इच्छा होती है, लेकिन अब तो वो वक्त नहीं रहा। मेरे हाथ से वो वक्त चला गया जिस वक्त मैं घर वालों से कहकर हिम्मत करके डांसर बनने का करियर चुन सकता था। और यह कहते कहते उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आने लगे। तो इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें वक्त के गुजर जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि हमें समय पर ही यह तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ना तो किसी के कहने पर अपना करियर तय करना चाहिए और न ही किसी को देखकर। हमें अपना करियर खुद तय करना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आपसे अच्छे तरीके से आपका करियर कोई तय नहीं कर सकता। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।